Hello students, today we are going to read the summary of the poem On the Ocean. The three stanzas of the poem On the Ocean have been taken from the long poem The Rime of Ancient Mariner, written by Samuel Taylor Coleridge. Actually, these are three stanzas taken from the long poem The Rime of Ancient Mariner. That is a very long poem, and in your book just three stanzas are given, so the summary is just written about these stanzas. The writer of the poet of this poem is Samuel Taylor Coleridge. This poem is about an old sailor who narrates his long story about a voyage in which his entire ship crew was hemmed in the maze of silent ocean. बेसिकली ये पोएम एक सेलर ने डिस्क्राइब की है जो एक बहरी सफ़र पर रवाना होता है. द वोएज मीन बहरी सफ़र, जहाँ पर उसका तमाम जो शिप का जो ग्रोह था, द वर्ड क्रू मीन ग्रोह, क्रू मीन ग्रोह, वो एक जो साइलेंट बिल्कुल साकिन जो समंदर है उसमें फंस जाता है. इट वॉज समर एंड द सन वॉज अबव देयर हेड्स. द शिप वॉज स्टक इन द मोशनलेस सी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये गर्मियों का मौसम है और सूरज उनके सरों के ऊपर था. शिप जो था वो मुकम्मल तौर पर यूं मालूम हो रहा था जैसे जमा हुआ है और साकिन है, और देर तक वो इसी हालत में है. फॉर मैनी डेज द क्रू फेस द ब्लिस्टरिंग हीट. कई दिनों तक उस ग्रोह को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा. द शिप वॉज मोशनलेस एंड स्टिल एज अ शिप इन अ पेंटिंग ऑफ एन ओशन. शिप इस तरह बेहिस्सो हरकत और साकिन है जैसे समंदर की एक बनी हुई तस्वीर. देयर वॉज वाटर एवरीवेयर टू द फारदेस्ट रीच ऑफ द हॉरिजन. दूर दूर तक उफ्क में पानी फैला हुआ है. इट वॉज सो हॉट एंड ड्राई दैट द वुडन प्लैंक्स ऑफ द शिप हैड श्रंक ड्यू टू एक्सेसिव हीट ऑफ द सन. इतनी सख्त शदीद गर्मी है कि जो लकड़ी के जो तख्ते हैं शिप के, वो भी सूरज की गर्मी या उसकी इंटेंसिटी की वजह से सुकड़ गए हैं. यहाँ पे पोइट ने एक ये मेटाफर यूज़ किया है, यानी गर्मी की शिद्दत को जाहिर करने के लिए. एज द क्रू हैड नो वाटर टू ड्रिंक द सेलर्स बिकेम सो पार्च्ड. क्योंकि उस ग्रोह के पास पीने के लिए कोई पानी नहीं है, जो तमाम जो मल्लाह थे उनके हलक बिल्कुल खुश्क हो गए. द वर्ड पार्च्ड मीन हलक ऐसे खुश्क हो जाना जैसे उसमें कांटे लगे हैं. They had consumed their stock of water and the sea water was salty which they could not drink. उनके पास जो भी स्टॉक था पानी का वो उसे खर्च कर चुके हैं, उसे पी चुके हैं, और अब जो सी वाटर है वो इतना सॉल्टिश है, इतना नमकीन है कि वो पिया नहीं जा सकता. So the sailors were unable to speak as their mouth and throats had dried. लिहाजा जो सेलर्स थे वो बोलने के काबिल भी नहीं रहे हैं क्योंकि उनके मुंह जो है और उनके जो हलक है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए हैं. देयर वॉज वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक फॉर थर्स्टी सेलर्स. हर जगह उनके इर्द गिर्द पानी ही पानी है क्योंकि वो समंदर में है. सो दे डाइड ऑफ थर्स्ट वन बाय वन. चनाचा वो गर्मी की शिद्दत की वजह से और प्यास की वजह से वो मर जाते हैं. आई होप it is clear to you. Okay, thank you for watching.